Once again, welcome all of you on the digital platform of Saraswati Group of College. I am Ashutosh Dwivedi. Once again discuss about the divergent and oscillatory sequence. आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी सीक्वेंस और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके लिमिट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। जैसे आप फिजिक्स में मैंने पहले डिस्कस किया है कि कन्वर्जेंसी क्या होती है और डाइवर्जेंसी क्या होती है। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि अगर फिजिक्स में भाषा में बात करूं कि ऐसा लेंस जो अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर मर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस an दिया है और इस सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं वह टर्म्स किसी एक पॉइंट, अब देखिए इसमें भी हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया n टेंड टू इनफाइनाइट, मतलब कि जो इस टर्म्स के सीक्वेंस an के जो n अनंत टर्म हैं उन टर्म में लिमिट अप्लाई किया जाए और लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर यह एक लिमिटेड वैल्यू l मिलता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यह सीक्वेंस क्या है, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। दूसरी तरफ देखिए कि आपने डाइवर्जेंट लेंस पढ़ा है। डाइवर्जेंट लेंस में आप क्या डिफाइन करते हो कि आप अनंत अगर क्या है ऐसे किरणें आती हैं, अगर अभिसारी होकर के यह अनंत की तरफ अग्रसर हो जाती हैं तो उसको आप बोलते हो डाइवर्जेंट लेंस। सिमिलरली इन द मैथमेटिक्स जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जो किसी सीक्वेंस के n टर्म्स हैं या इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसमें लिमिट अप्लाई किया जाए और लिमिट अप्लाई करने के बाद उस सीक्वेंस का पूरा जो मान हो वह अनंत हो जाए, प्लस इनफाइनाइटी हो जाए या माइनस इनफाइनाइटी, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ देखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, a sequence an is said to be divergent टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, दो जगह ये टेंड कर सकता है। लिमिटेड वैल्यू में आप एक कोई फिक्स वैल्यू मिलती है कन्वर्जेंट में, और डाइवर्जेंट में आपको दो वैल्यूज मिल सकता है, या तो प्लस इनफाइनाइट अदरवाइज माइनस इनफाइनाइट। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म बिल्कुल कन्वर्जेंट की तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे आप डिफाइन करते हो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज द definition of convergent sequence. Now similar definition for the divergent sequence. divergent sequence को डिफाइन कैसे हम करेंगे, बिल्कुल आप टैली कर सकते हो कि जैसे हमने कन्वर्जेंट को डिफाइन किया है उसी बेस पर हम डाइवर्जेंट को भी डिफाइन करेंगे। इसका सिंबॉलिकली रिटेन आप कैसे राइट करते हो कि सिंबल के रूप में अगर कन्वर्जेंट को राइट करना है तो कैसे आप लिखेंगे, सिंबॉलिकली वी कैन राइट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l। अब डाइवर्जेंट में देखेंगे इफ for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta and this implies that लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an, जब उस सीक्वेंस an में n टेंड टू इनफाइनाइट का लिमिट अप्लाई किया जाए और वह क्या दे दे, प्लस इनफाइनाइट, अदरवाइज इट गिव्स द माइनस इनफाइनाइट। इन दिस सिचुएशन द सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एज n टेंड टू इनफाइनाइट, यानी कि सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं वो जैसे जैसे अनंत की तरफ अग्रसर होंगे एज n टेंड टू इनफाइनाइट, तो उसके टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, अनंत की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए अगर एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो यहाँ देखिए हमने एक सीक्वेंस लिया है an, क्या लिया है, an में क्या हुआ कि an टेंड टू इनफाइनाइट। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यह डाइवर्जेंट है। तो आप देखिए जो सीक्वेंस लिया गया है n, क्या लिया गया है, n, तो अगर आप लिमिट अप्लाई करें लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और सीक्वेंस है n, तो n की जगह आप क्या रख दोगे, इनफाइनाइट रख दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस इनफाइनाइट। क्या मिलेगी, प्लस इनफाइनाइट। देयरफॉर द सीक्वेंस n इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सिमिलरली अगर दूसरा सीक्वेंस हमारे पास n स्क्वायर है तो n स्क्वायर में अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस सिचुएशन में भी जो सीक्वेंस होगा वह सीक्वेंस क्या बोला जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगेन आप देखेंगे यही सीक्वेंस है, मान लीजिए हमने सीक्वेंस लिया माइनस n, क्या लिया, माइनस n, और हम लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट। दूसरा हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है माइनस n स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, सारे क्या होते हैं इनफाइनाइट के इक्वल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम, दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए आपके पास चार एग्जाम्पल हो गए यहाँ
n टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, लिमिट अप्लाई करने पर n स्क्वायर टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस n टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस n स्क्वायर टेंड टू माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से आपको ये 4 एग्जाम्पल हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि यह जो सीक्वेंस दिए हैं यह क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब आपके पास जो सीक्वेंस है वो 2 तरीके का हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या है कि जब किसी सीक्वेंस में हम लिमिट अप्लाई करते हैं और n टेंड टू इनफाइनाइट की लिमिट अप्लाई करते हैं और उसमें क्या होता है, सीक्वेंस की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती है, एल एम एन किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हो। सिंबल के लिए आप उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो जैसे हमने डिनोट किया था, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू यल। तो इस कंडीशन में यह क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोला जाएगा। और जब लिमिट अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट आती है तो उस कंडीशन में हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम पर मैं डिस्कस करूंगा, वह थ्योरम पीछे हमने डिस्कस किया है पिछले क्लासेस में कि जो कॉची सीक्वेंस होता है वह कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरली ट्रू। लेकिन जो उसका उल्टा है कि मतलब बाउंडेड सीक्वेंस है, इट इज नॉट मस्ट दैट इज द कॉची सीक्वेंस। जितने कॉची सीक्वेंस होते हैं मॉड ऑफ an माइनस am के रूप के जितने सीक्वेंस होते हैं वो सब के सब बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं। पिछले थ्योरम में हमने डिस्कस भी किया है। लेकिन जितने बाउंडेड सीक्वेंस हैं वह कॉची सीक्वेंस नहीं होते, जिसका हमने एक एग्जांपल से आपको दिखाया था -1⁴n। अब हमारा जो थ्योरम है उस थ्योरम पर हम बात करेंगे, द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। मतलब कि अगर आपको कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया होगा तो उसकी पहचान क्या होगी, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, जिसको आप डिफाइन किए हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर देखिए, तो अब आपको दिखाना है कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट हो सकता है। द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, मतलब अद्वितीय होगा, यानी एक सीक्वेंस का एक ही मात्र ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पूरा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट सीक्वेंस an हैज टू लिमिट पॉइंट L1 एंड L2। हमने सपोज किया है कि L1 और L2 दो इसके लिमिट पॉइंट है। मैथमेटिकली आप डिफाइन करते हो लिमिट को कैसे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। आगे देखिए, हमने दो सपोज किया है कि L1 भी लिमिट है और L2 भी लिमिट है, तो बिल्कुल सेम फार्मूला पर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे L1 और L2 को। यहाँ देखेंगे ये पहले के लिए हमने डिफाइन किया L1 के लिए। अब देखिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, तो अगर हम एप्सिलॉन बाई 2 भी कर देंगे तो ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, 2 इज द आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव का पॉजिटिव अगर रियल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वह क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर एप्सिलॉन बाई 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। Therefore, we have defined the L1 on the basis of epsilon by 2। हम epsilon by 2 के बेस पर L1 और L2 को डिफाइन करने जा रहे हैं। कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर केवल epsilon ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर क्या होगा आपका epsilon by 2 ग्रेटर देन 0 होगा। मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर से आप टैली भी कर सकते हो। फॉर एवरी एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1। यहाँ देखिए L1 केवल L था तो हमने डेल्टा लिया, यहाँ पर हमारे पास डिफाइन करने जा रहे हैं किसको, L1 को, तो इसलिए हमने क्या वैल्यू लिया है, डेल्टा 1। देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली वी हैव डिफाइंड द कन्वर्जेंसी ऑफ ऑन द पॉइंट L2। बिल्कुल L2 पर इसी बेस पर हम डिफाइन करेंगे। अगेन एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0
ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट। अब देखिए जब हमारे पास L1 था तो मैंने इसको डिफाइन किया था डेल्टा 1 से, अब हमारा लिमिट पॉइंट L2 है, इसलिए इसको हम डिफाइन करेंगे डेल्टा 2 से। कैसे? डेल्टा 2 से। डिफिनीशन बिल्कुल मैच, ऊपर का डिफिनीशन, ये डिफिनीशन सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनीशन है। यहाँ पर सीक्वेंस L पॉइंट पर डिफाइन किया गया है, यहाँ का सीक्वेंस L1 पर डिफाइन किया गया है। यहाँ देखेंगे ε/2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 बिलोंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा 2 एंड दिस implies that an माइनस L2 इज लेस देन ε/2 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया कि पूरे सीक्वेंस को L1 और L2 पर क्या किया, डिफाइन कर दिया। आगे देखिए कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, एक डेल्टा 1 है और एक नेचुरल नंबर क्या है, डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अगर दो नेचुरल नंबर बिल्कुल इक्वल नहीं है तो इट मस्ट वन विल बी द ग्रेटर एंड सेकेंड विल बी द स्मॉलर। एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। वी हैव नो, हम नहीं जानते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई आइडिया नहीं है। तो हम एक मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो भी बड़ा हो जाए, क्योंकि हम इंश्योर नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो भी मैक्सिमम है उसको हमने एक नाम रख दिया है डेल्टा, एक नॉमेनक्लेचर से हम डिनोट करें सिंबल के लिए। तो हमने क्या सपोज किया, डेल्टा। अब हम इस डेल्टा के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं मॉड ऑफ L1 माइनस L2, ठीक है। तो इट इज लेस आर इक्वल टू रियल नंबर के प्रॉपर्टी से आप इसमें क्या करेंगे, माइनस an को, और an को जोड़ा गया है, an को घटाया गया है, कोई भी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। L1 माइनस an प्लस an माइनस L2, इसको हमने एक साथ कर लिया। आपने डिफाइन भी किया है मॉड ऑफ a प्लस b इट इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो इतने को हम अगर a मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल टू क्या आएगा, L1 माइनस an, और प्लस दूसरी वैल्यू क्या आएगी, an माइनस L2। अच्छा मॉड में देखिए कि an माइनस L1 या L1 माइनस an की वैल्यू क्या है, लेस देन ε/2। अच्छा दूसरी वैल्यू देखिए कि an माइनस L2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम पुट करेंगे, क्या चीज, an माइनस L2 की वैल्यू होगी ε/2। यहाँ आप देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, पहले और दूसरे इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट किया है। तो ε/2 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब यहाँ से मैथमेटिकली आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू, डेल्टा के लिए डेल्टा बिलोंग टू n such that n is greater or equal to delta and this implies that mod of L1 minus L2 is less than epsilon equal। अब देखिए जो एप्सिलॉन है बहुत ही लेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम इसको चाहे हम जितना छोटा चाहे उतना छोटा सपोज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि आर्बिट्री है, यह आर्बिट्री है, सो स्मॉल है, तो इसको हम सपोज करेंगे कि एप्सिलॉन जो है वह 0 के इक्वल हो गया। तो एप्सिलॉन अगर 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ से देखेंगे कि मॉड ऑफ L1 माइनस L2 इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन है। अब क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ L1 माइनस L2 इक्वल टू जो एप्सिलॉन था वह इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से मॉडुलस वैल्यू हटाएंगे तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L2। और आपने देखा कि जो आपने दो सपोज किया था कि L1 और L2 जो है दो अलग अलग जो कन्वर्जेंट पॉइंट हैं वह अलग नहीं है, बल्कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम लिमिट पॉइंट को यह डिनोट कर रहे हैं। इसलिए यह थ्योरम प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ हो गया, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उसका लिमिट कैसे टेंड कराएंगे, और भी जो इसके थ्योरम्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस के बेस पर जो थ्योरम है अगले क्लासेस में उस पर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।